नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी आने वाले थे, लेकिन अचानक उनके इसमें स्वास्थ्य में थोड़ा फर्क होने की वजह से वो नहीं आ सके और उन्होंने कहा कि ये CWC मीटिंग सक्सेसफुल हो, परिणामकारी हो, इसीलिए उन्होंने अपने गुड विशेस भेजा है और इसीलिए हम लोग उनको आज देख नहीं पाए। तो आज की सभा में हमारे लीडर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी तथा CWC के एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और सदस्यगण आज की इस बैठक में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो लोग इस दफ्तर में बैठ के अपना काम करके देश को आज़ादी दिलाए। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं। इसी उन सवालों के जवाब देने के बजाय हमें वो खुद एफिडेविट मांग रहे हैं और हमसे सबूत पूछ रहे हैं। जो इसी काम करना चाहिए वो छोड़कर हमसे ही वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में
लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमज़ोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों के स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए, जुड़े और बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ। महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र मोदी जी को आज याद आ रहा है और वो दोहराने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कांग्रेस ने 100 साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में की थी, वो आज उसका इलेक्शन के दृष्टि से वो उपयोग करना चाहते हैं। ये आज की स्थिति है। दूसरी तरफ चीन के लिए रेड कारपेट सरेआम बिछाए जाते हैं। पिछले 5 वर्ष चीन से हमारे आयात 2 गुना बढ़ गया है। जो अब आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वो लोग चाइना से इतना सामान मंगा रहे हैं और वो इंपोर्ट 2 गुना बढ़ गया है। आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्या आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां और सभी को 15 लाख देने का वायदा तो अधूरी रहा और युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। आप सभी को मालूम है, हम ये चाहते थे कि सिर्फ जीएसटी में 2 ही स्टेज रहना चाहिए, एक 4 और एक 8। ये पहले से हमारी मांग थी और उस मांग को उन्होंने ठुकराया और कम से कम उन्होंने इतने पैसे जमा लिए, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी चीज़ें हो, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाकर कम से कम 23 लाख रुपए उन्होंने जमा किया और खास करके 2.5 लाख रुपए वो उन्होंने इसमें अपने तरफ ले लिया। इसके बाद मोदी का मानना है कि देशवासियों को अधिक खर्च करना चाहिए, परंतु जब पिछले 10 वर्ष में आमदनी ही नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई बढ़ी है, तो लोग अधिक खर्च कैसा करेंगे? जब पैसा ही आपके हाथ में नहीं है, जब इनकम ही नहीं है, तो आप खर्च कैसा करेंगे? खर्च करना है तो आप नौकरी देना चाहिए, खर्च करना है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, खर्च करना है तो हमको सरकार से अच्छे स्कीम जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए मदद करना चाहिए। लेकिन वो काम उन्होंने छोड़ दिया और जनता को अब गुमराह कर रहे हैं। मैंने 2 टैक्स लगाया, सिर्फ ये किया, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा ये भी उन्होंने जनता को दिया है। ग्रामीण उपभोग 50 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है।
असमानता चरम पर है। अमीर ज़्यादा अमीर बन गए, गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने वायदे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए। 2020-21 के 3 काले कानून की वजह से आंदोलन चला। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकार भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके वो तलाशती रहती है हमेशा के लिए। भाजपा ने जनवरी 2024 में आया नीतीश गया नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। बिहार में मैं रोजगारी दर 15% से ऊपर है। हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं। बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे खराब है। बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं। ये इस बात है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है और उन्होंने इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनेक मौकों पर बिहार के चीनी उद्योगों के पुनरुद्धार का वायदा किया, पर 10 साल बाद भी उनका वायदा झूठा ही रहा और एक कारखाना भी वो पुनरुत्थान नहीं कर सके और कोई चीनी उद्योग यहाँ पर नहीं आ सका। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेर कर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। बिहार में भी कांग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति संरक्षण हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार ने तो आज से 30 साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार ये कर नहीं सकी। इसका उदाहरण यही है कि मोदी जी खुद वो नहीं चाहते कि बिहार आगे बढ़े। सबसे अजीब बात है यूपी के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकार समझते हैं। उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख लिखा, अब उन्होंने जातियों के नाम पर
होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है। क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये ठीक है? हमको जनता को ये बताना चाहिए किस ढंग से वो इस देश में अपना हुकूमत चलाना चाहते हैं। बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है। अपराध हर दिन, लूटपाट और हत्या की घटनाएं होती है। अपराध दर में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और अस्पताल में दवाएं की भारी किल्लत है। एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों में जना शोषण किया जाता है या वो इलाज कराने के बिहार से बाहर जाने के लिए सॉरी मजबूर हो जाता है या वो इलाज कराने में बिहार से बाहर जाने से बहुत मजबूरी से जाता है। बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती, वो विकास केंद्रित राजनीति चाहती है। वो अपनी सरकार से बेसिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती है। वो विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन का अधिकार चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सुशासन, एक अच्छी सरकार देना और यहाँ के नौजवानों को नौकरी दिलाना और इन्फ्लेशन को कम करना, ये सारी चीज़ें हमारे एजेंडा में हैं। बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान में के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को न केवल मजबूत किया बल्कि यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। मैं चाहता हूँ आज यहाँ से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी। बिहार की जनता लंबे समय से स्वर्णिम बिहार का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के कोने कोने से आए हैं और अपनी बात भी रखेंगे और जो हमको आदेश यहाँ से मिलेगा और जो चीज़ें हम इसके पहले किए हैं और ख़ासकर बिहार में जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो मामला यहाँ से आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन को भी जारी रखना है। इधर बिहार के लोगों को भी देखना है और तीसरे तरफ ये भ्रष्ट सरकार को
वो उखाड़ के फेंकना है। तो इसीलिए आप सभी का मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ, सहकार चाहता हूँ। इसीलिए आप सभी लोग हमारे पार्टी को मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बिहार।